हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी पर आधारित प्रश्न। इससे एसएससी में एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड, या तो टाइम एंड वर्क से आएगा, कई बार दोनों के अंदर आ जाता है, टाइम एंड वर्क से भी आ जाता है और पानी और टंकी पर आधारित प्रश्न आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, पाइप एंड सिस्टम का अर्थ है क्या, पानी और टंकी का। जैसे एक टैप है, किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसे 15 घंटे में भरता है, तो कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये गिलास है, पानी का गिलास है, चाहे मैं इसको फिल करूं चाहे इसको खाली करूं, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैं तो इसको 10 घंटे में पी रहा हूं और जो बी है इसको 15 घंटे में पी रहा है और सी उसे 20 घंटे में पी रहा है, तो तीनों के लिए क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो कुल कार्य क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। जब भी हम सेम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम की बात करेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, आपके घर पे 1000 लीटर का टैंक है, 1000 लीटर का टैंक है, चाहे आप फिल करो, चाहे आपके फादर करे, चाहे मदर करे, चाहे सिस्टर करे, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। एक रूल और समझो, हमारे पास 300 ml की कोल्ड ड्रिंक है। अब मैंने 300 ml की कोल्ड ड्रिंक ली है तो खाली भी कितनी करूंगा, 300 ml करूंगा ना, 1000 ml तो खाली नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँगा 300 ml ली है और मैंने 1000 ml खाली कर दी तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि 300 ml की यूनिट भरी है, खाली भी कितनी करोगे, 300 ml की करेंगे। क्लियर है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इससे मेन टॉपिक है, आप विद इन टाइम ओरल करना सीख जाओगे, विद इन टाइम कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, A pipe can fill a tank in 10 hours while B in 15 hours. In what time both the pipe are fill the tank? एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भरता है और B उसे 15 घंटे में भरता है, तो बताओ दोनों कितने समय में भर लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, तो पहले तो सुनो, पहले इजी क्वेश्चन करवाते हैं 3-4, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो पहले बेस बना ले, 1-2 क्वेश्चन इजी हैं, फिर आगे थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसको 15 घंटे में भरता है, तो 10 और 15 का कुल एलसीएम कितना सोचा, 30 सोचा। क्यों सोचा, चाहे ए फिल करे चाहे बी फिल करे, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये पानी का गिलास है, चाहे मैं फिल करूं चाहे आप फिल करें, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इससे कितने गुना, 3 गुना हो गया बेटा, इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, ए 1 घंटे में कितनी यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट भर रहा है, और बी कितनी भर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी यूनिट भर रहे हैं, 5। तो 30/5 करेंगे तो कितने घंटे में दोनों भर लेंगे, 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 आवर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ए तो 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 में। अगर नहीं समझ आ रहा कुल कार्य तो हमने ऐसे इसका एलसीएम सोच लिया था। क्यों, क्योंकि कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कुल कार्य कितना सोचा, 30 सोचा। इससे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इससे कितने टाइम्स है, 2 टाइम। 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसे 30 घंटे में भरता है या 30 घंटे में भरता है। 10 और 30 के एलसीएम कितना सोचेंगे, 30 सोचेंगे। इससे कितने गुना, 3 गुना। इससे कितने गुना, 1 गुना। तो 30/4 करेंगे ना तो 15/2 आ जाएगा। तो कितने घंटे में भर लेंगे, 7.5 घंटे में क्या कर लेंगे, दोनों फिल कर लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। एक क्वेश्चन फटाफट मुझे करके बताओ, इसी में ए किसी टैप को 20 घंटे में भरता है और बी उसी पाइप को टैप को 25 घंटे में भरता है। एक नल है, किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और बी उसे 25 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो बताओ 20 और 25 का कुल एलसीएम कितना सोचेंगे, 100 सोचेंगे। इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 घंटे में ए कितनी यूनिट भर रहा है, 5 यूनिट भर रहा है, और बी कितनी फिल कर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है,
और कुल कार्य हमारा कितना है 100 है, तो 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1/9 आवर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 11 1/9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक बात आपको भी यही याद रखना है, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन टोटल वर्क इज नॉट गिवन वी ऑलवेज एज्यूम दैट द टोटल वर्क इज ऑलवेज रिमेन सेम। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानते हैं सेम मानते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, इसके बाद आगे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और बी उसको 15 घंटे में भरता है। पहले 4 घंटे तक दोनों को खोला गया, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो बताओ बी कितने समय में शेष कार्य कर लेगा। एक पाइप है, किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है 12 घंटे में भर रहा है। यहाँ पे 12 मिसिंग था मेरे ख्याल से। एक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर। एक टंकी किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, जबकि बी उसे 15 घंटे में भरता है। ठीक है, देखो पहले ए तो 12 घंटे में भरता है और बी उसको 15 घंटे में करता है, तो सबसे पहले में कुल कार्य क्या मानेंगे सेम मानेंगे। तो कुल कार्य इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, कुल कार्य कितना सोचा 60, इससे 5 गुना इससे 4 गुना। यहां तक समझ आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए और बी मिलके 1 आवर में कितनी यूनिट करते हैं 9 यूनिट भरते हैं। क्या भरते हैं 9 यूनिट फिल करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, 1 घंटे में ए तो 5 यूनिट भर रहा है और बी कितनी कर रहा है 4, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी यूनिट भरते हैं 9 यूनिट भरते हैं। और 4 उन्होंने 4 घंटे तक खोला गया। 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट भरते हैं, तो 4 घंटे में कितनी यूनिट भरेंगे 36 यूनिट फिल करेंगे। यहां तक समझ आ गया प्यारे बच्चों। कुल कार्य कितना था 60 में से 36 तो हो गया, बाकी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया RW का मीनिंग क्या हो गया रिमेनिंग वर्क रह गया। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 24 रह गया। क्या रह गया 24। आफ्टर दैट ए वाज क्लोज, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। जब ए को बंद करेगा तो बाद में कौन काम करेगा बी करेगा, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे 6 आवर हमारा क्या आ जाएगा। तो बी बचा हुआ कार्य कितने समय में करेगा 6 आवर में करेगा, तो 6 आवर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी फास्ट लगेगी। क्लियर है। एक बार दोबारा समझो, कुल कार्य कितना सोचा 60, इसका अर्थ क्या हुआ 1 घंटे में ए कितनी यूनिट भर रहा है 5 यूनिट भर रहा है और बी कितनी भर रहा है 4, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी यूनिट भर रहे हैं 9। 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट भरते हैं, 4 घंटे में कितनी भरेंगे 36। कुल कार्य कितना था 60 में से 36 तो हो गया, बाकी कितना रह गया 24। किसको बंद कर दिया ए को, तो कौन करेगा बी। 24/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। नोट कर लो फटाफट इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ये हर बार आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का बेस आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 1 आवर मोर फिल द टैंक। इफ द टैंक इज फुल इन व्हाट टाइम लीकेज कैन एम्प्टी द टैंक। एक नल टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण उसको भरने में 1 घंटा अधिक लगा। यदि टंकी भर जाएगी तो बताओ वो कितने समय में जो रिसाव है उसको खाली कर सकता है। देखो प्यारे बच्चों, एक पाइप है किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, ठीक है, बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, परंतु टंकी में छेद होने के कारण उसको 1 घंटा अधिक लगा। तो कितने घंटे लगे 10 घंटे लगे। देखो एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, पर लीकेज होने के कारण उसको 10 घंटे लगे। तो ये क्यों लगे हैं 1 घंटा फालतू क्यों लगे, क्योंकि जो टंकी में छेद है उसके कारण 1 घंटा अधिक लगा। तो 9 और 10 का पहले कुल कार्य 90 सोचेंगे। समझ आ गया। इससे कितने गुना 10 गुना हो गया और इससे कितने गुना हो गया 9 गुना हो गया। अब देखो 10 यूनिट तो क्या हो रहा है
फिल हो रहा है और 9 यूनिट क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। क्यों एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द लीकेज के कारण ये हमारा क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। किसके कारण, लीकेज के कारण। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 10 यूनिट तो फिल हो रहा है और 9 यूनिट क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। नेट कितनी भरी आ रही है, 1 यूनिट भरी जा रही है और कुल कार्य कितना है, 90। तो 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आवर आ जाएगा, 90 आवर में टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपके घर पे 1000 लीटर का टैंक है, भरा कितना है 1000, खाली भी कितना होगा 1000। अगर आपने 300 ml की कोल्ड ड्रिंक ली मार्केट से, भरी 300 ml है, खाली भी कितनी करोगे, 300 ml करोगे। अब कितने घंटे में टैंक भरा है, 90 आवर में। तो बेटा ये यूनिवर्सल रूल है, जितने समय में टैंक भरेगा उतने समय में टैंक हमारा क्या होगा, खाली होगा। तो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, 90 आवर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 90 आवर किस में आ रहा है, सेकंड में। तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है, जितने समय में टैंक भरेगा उतने समय में टैंक हमारा क्या होगा, खाली होगा। क्लियर है। देखो एक पाइप दोबारा से समझते हैं, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, परंतु लीकेज होने के कारण उसको 1 घंटा अधिक लगा। कितने घंटे लगे, 10 घंटे। लगने तो 10 घंटे थे, लगे कितने, 9 घंटे। 1 घंटा क्या हो रहा है, यूनिट भरी जा रही है और कुल कार्य कितने, 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, 90 समय में भर जाएगा। जितने समय में टैंक भरेगा उतने समय में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमारा वो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, 90 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपने फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। देखो क्या कह रहे हैं, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर but due to leakage in the bottom it takes 3 hours more. If the tank is full, in what time leakage can empty the tank? एक पाइप है, किसी टंकी को 12 घंटे में भरती है, परंतु लीकेज होने के कारण उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक भर जाएगा तो बताओ जो लीकेज है उसे कितने समय में खाली कर देगी। तो फटाफट करके बताओ बेटा, प्यारे बच्चों फटाफट लिख के बताओ आंसर इसका चैट बॉक्स के अंदर। देखो एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, परंतु लीकेज होने के कारण उसको भरने में 3 घंटे अधिक लगे। क्या लगे, 3 घंटे अधिक लगे। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, परंतु लीकेज होने के कारण उसको 3 घंटे अधिक लगे। कितने घंटे लगे, 15 घंटे लगे। अब मुझे बताओ 3 घंटे क्यों लगे हैं अधिक, क्योंकि वो छेद, टंकी में क्या है, छेद है, तो उसको भरने में 3 घंटे अधिक लगे तो 15 घंटे लगे। ठीक है। कुल कार्य कितना लिया, 60 लिया। इससे कितने गुना, 5 गुना हो गया। क्या हो गया, 5 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना। 5 यूनिट तो भर रहा है और 4 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। नेट कितनी भरी आ रही है, 4 यूनिट भरी आ रही है। सॉरी 5 तो भर रहा है, 4 क्या हो रहा है, खाली। नेट कितनी यूनिट भरी जा रही है, 1 यूनिट भरी जा रही है। और कुल कार्य कितना है, 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, 60 आवर में टैंक भर जाएगा। जितने समय में टैंक भरेगा उतने समय में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसका जो आंसर आएगा ना 60 आवर आएगा। क्या आएगा, 60 आवर आएगा। दोबारा समझो, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, परंतु लीकेज होने के कारण उसको 3 घंटे अधिक लगे। तो कितने घंटे लगे, 15 घंटे लगे। तो 5 और 4 का, ये 5 तो यूनिट तो भर रहा है और 4 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। नेट कितनी यूनिट भरी आ रही है, 1। और कुल कार्य कितना है, 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर while B in 1 hour 50 minutes and C pipe is empty in 15 minutes. If all the pipe are open together, in what time tank will be empty? Tank will be full. एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, जबकि B 1 घंटा 15 मिनट में और C 50 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो आपको यह बताना है कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा।
देखो 1 घंटे का मीनिंग कितना हो गया, ए तो 60 मिनट में भरता है, और बी 1 आवर का मीनिंग कितना हो गया, 75 मिनट हो गया, क्या हो गया 75, और सी का क्या कर रहा है 50 मिनट में क्या कर रहा है, एमटी कर रहा है, क्या कर रहा है, एमटी कर रहा है। तो पहले 60, 75 और 50 का कुल एलसीएम कितना सोचा, 300 हमारा कुल कार्य सोचा, बताया था ना। जैसे ये गिलास है, चाहे इसको भरो चाहे खाली करो, तो कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कुल हमने इसका एलसीएम सोच लिया, एलसीएम का मीनिंग क्या हो गया, टोटल वर्क सोच लिया, क्या सोच लिया, टोटल वर्क सोच लिया। इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना, इससे कितने गुना, 4 गुना हो गया, इससे कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, 5 और 4 9 तो भर रहा है, ए और बी तो क्या कर रहे हैं, दोनों फिल कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जो एम्प्टी करेगा वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। 5 और 4 9 तो भर रहा है, और 6 क्या हो रहा है, खाली। नेट कितनी भरी आ रही है, 3, और टोटल वर्क कितना है, 300। तो 300 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो तीनों कितने समय में भर लेंगे, 100 मिनट में भर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्या बनेगा, 1 बनेगा। दोबारा समझो, कुल कार्य कितना सोचा, 300 सोचा, इससे 5 गुना, इससे 4 गुना, इससे 6 गुना। अब 5 और 4 9 तो भर रहा है, और 6 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। नेट कितनी यूनिट भरी जा रही है, 3 यूनिट भरी जा रही है। सी को क्यों माइनस करा, क्योंकि सी तो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। 5 और 4 9 तो भरा, 6 खाली हो, तो कितनी भरी जा रही है, 3 यूनिट भरी जा रही है। और कुल कार्य कितना है, 300। 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, 1 लगेगी। क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, जबकि बी 15 घंटे में भरता है, और सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। नंबर इसके 2 पार्ट है। नंबर ए क्या कह रहा है, यदि if both the pipe are open together in what time tank will be, if all the both नहीं आएगा, सॉरी, if all the pipe are open। यहाँ पे ना मिस्टेक है, if both नहीं है, all है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी 15 में, और सी 20 घंटे में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो पहले कुल कार्य क्या सोचेंगे, 60, इसका एलसीएम सोचा, इससे कितने गुना, 5 गुना, इससे 4 गुना, इससे 3 गुना। अब प्यारे बच्चों ये देखो, ए और बी तो भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब 5 और 4 9 तो भर रहा है, और 3 क्या हो रहा है, खाली। नेट कितनी भरी आ रही है, 6 यूनिट भरी जा रही है, क्या भरी जा रही है, 6 यूनिट भरी जा रही है। तो अरे क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, चलो दोबारा देखते हैं। ए पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी 15 में भरता है, और सी उसको 20 घंटे में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा, 60, इससे 5 गुना, इससे 4 गुना, इससे 3 गुना। अब 5 और 4 9 तो भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। 5 और 4 9 तो भर रहा है, और 3 क्या हो रहा है, एम्प्टी कर। नेट कितनी भरी आ रही है, 6 यूनिट भरी जा रही है, और कुल कार्य कितना है, 60 है। तो 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों मिलके कितना आ जाएगा, 10 आवर में आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 10 आवर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, थर्ड लगेगी, क्या लगेगी, थर्ड लगेगी। दोबारा क्वेश्चन समझो, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी 15 में, और सी 20 घंटे में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो तीनों के लिए कुल कार्य क्या सोचा, सेम सोचा, 60, इसका एलसीएम ले लिया। अब 5 और 4 9 तो भर रहा है, 3 क्या हो रहा है, खाली। नेट कितनी भरी आ रही है, 6 यूनिट भरी जा रही है, और कुल कार्य कितना है, 60। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आवर आ जाएगा। यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ आ गया। आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पहले 4 घंटे तक ए और बी को खोला गया। इन फर्स्ट 4 आवर ए एंड बी पाइप आर ओपन टुगेदर, आफ्टर दैट सी पाइप इज आल्सो ओपन, कैलकुलेट द टाइम इन विच रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड। अब देखो पहले 4 घंटे तक, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है,
पहले 4 घंटे तक ए और बी को खोला गया। 1 घंटे में ए और बी कितनी यूनिट भरते हैं? 9 यूनिट भरते हैं। तो 4 घंटे में कितनी यूनिट भरेंगे? 36 यूनिट फिल करेंगे। कुल कार्य कितना था? 60। उसमें से 36 तो हो गया, बाकी कितना रह गया? 24 रह गया। क्या रह गया? 24। अब देखो कुल कार्य कितना था हमारा? 60। उसमें से ए और बी ने कितनी यूनिट भर ली? 36 यूनिट भर ली। तो बचा हुआ कार्य कितना रह गया? 24 रह गया। क्या हो गया? 24। आफ्टर 4 आवर कौन काम करेगा बताओ? आफ्टर 4 आवर कौन काम करेगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके करेंगे। अब ए और बी तो भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। नेट कितनी यूनिट भरी जाएंगी? 6 यूनिट भरी जाएंगी। और बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना है? 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट, 4 घंटे में कितनी भरेंगे? 36। 60 में से 36 तो भर ली, बाकी कितना रह गया? 24। उसके बाद सी को भी खोल दिया, पर सी तो क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। 5 और 4 9 यूनिट तो भर रहा है और 3 क्या हो रहा है? खाली। नेट कितनी भरी आ रही है? 6। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आवर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट का तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा थर्ड ऑप्शन लगेगी। और सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 4 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, जबकि बी उसको 25 घंटे में भरता है और सी उसको 10 घंटे में खाली कर देता है। पहले 7 घंटे तक ए और बी को खोला गया, उसके बाद सी को भी खोल दिया। यदि टंकी भर जाएगी तो बताओ कितने समय में टैंक हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, जो लीकेज है वो कितने समय में उसको खाली कर देगा। पहले अपने आप से करो, फिर मैं करवाता हूं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर वाइल बी इन 20। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टिक कर लेना। और बच्चे गलत बना के आते हैं। 99% जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को गलत बना के आता है। आप भी कोशिश करो, मैं 20 मिनट दे रहा हूं, आप अपने आप से बना के दिखाओ। अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवाता हूं। अगर 20 मिनट से हो रहा है तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख देना बेटा। देखो, ए पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी 25 घंटे में भरता है और सी 10 घंटे में क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा? 100। इससे 5 गुना, इससे 4 गुना, इससे 10 गुना हो गया। ठीक है, इससे 5 टाइम्स, इससे 4 टाइम, इससे 10 टाइम। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड पाइप आर ओपन टुगेदर इन फर्स्ट 7 आवर। ए और बी को पहले 7 घंटे के लिए खोला गया। 1 घंटे में ए और बी कितने यूनिट भरते हैं? 5 + 4 कितने यूनिट भरेंगे? 9 यूनिट भरेंगे। 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट भरेंगे। 7 घंटे में कितनी भरेंगे? 63 यूनिट फिल करेंगे। समझ आ गया? ये ए और बी ने क्या कर लिया? फिल कर लिया। कुल कार्य कितना था? 100 में से 63 तो हो गया, बाकी कितना रह गया? 37 रह गया। उसके बाद सी को भी खोल दिया। अब 5 और 4 9 तो भर रहा है, 10 क्या हो रहा है? खाली। माइनस का कितना आ गया? 1। तो लोग क्या करते हैं? 37 को -1 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। गलत आंसर होता है। क्या होता है? गलत आंसर होता है। पहले समझो, आप सुबह बात करते हो ना, आपका बकेट मान लो 50 लीटर का है, आपने 30 लीटर तक भरा। अब भरा कितना है? 30। खाली भी कितना होगा? 30 हो गया। एग्जाम्पल देखो, आपने ना सुबह मोटर टैंक, आपका टैंक 1000 लीटर का है, आपने 700 लीटर तक भरा, उसके बाद लाइट चलेगी। अब भरा भी कितना है? 700। खाली भी कितना करेंगे? 700 ml करेंगे। अब देखो ये गिलास इतना भरा हुआ है तो खाली भी क्या करेंगे? इतना करेंगे। क्या करेंगे? या फुल कर दूंगा। अगर ये गिलास आधा भरा हुआ है तो खाली भी कितना करेंगे? आधा करेंगे। अब भरा कितना हमने? 63। खाली भी कितना होगा? 63। इसका तो कोई लेना देना नहीं था। लोग फट से 37 आंसर लगा के आते, गलत होता है। भरा कितना है? 63। अब 5 और 4 9 तो भरा, 10 क्या हो रहा है? खाली। माइनस का कितना हो गया? 1 आ गया।
तो इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे, इसके बाद टैंक तो भरेगा ही नहीं, यहां से हमारा टैंक खाली होना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्टी है ना, भरा तो कम जा रहा है, एम्प्टी क्या हो रहा है ज्यादा, तो माइनस का क्या हो गया 1, तो यहां से हमारा टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 63 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 63 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो, पहले ना 7 घंटे तक ए और बी को खोला गया, 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट, 7 घंटे में कितनी भरेंगे, 63 यूनिट भरेंगे। अब भरी कितनी है, 63, क्योंकि उसके बाद 5 और 4 9 तो भर रहा है, 10 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो माइनस का कितना आ गया, 1 हो गया, क्या हो गया, 1। इसके बाद तो टैंक भरा ही नहीं जाएगा, इसके बाद टैंक हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। भरा कितना है, 63, तो खाली भी कितना होगा, 63। तो 63 को -1 से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में खाली हो जाएगा, 63 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जितने समय में टैंक भर रहा है तो जितनी यूनिट भरी है खाली भी क्या होंगी, उतनी। अब कितनी यूनिट फिल करी है, 63, तो खाली भी कितनी होगी, 63 होंगी। क्लियर है। एक एग्जाम्पल दिया आपने, घर पे 1000 लीटर का टैंक है, 600 लीटर तक भरा, उसके बाद लाइट चलेगी, भरा भी कितना है, 600, तो खाली भी कितना होगा, 600। अब भरा कितना है, 63, तो खाली भी कितना होगा, 63 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप करके बताना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, जबकि बी उसको 12 घंटे में है और सी 4 घंटे में खाली कर देता है। पहले 4 घंटे में ए और बी को खोला गया, उसके बाद सी को भी खोल दिया, तो बताओ रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर वाइल बी इन 12 आवर, और सी उसको 4 घंटे में खाली कर देता है। यही है ना। अब देखो पहले 4 घंटे तक किसको खोला गया, ए और बी को खोला गया, उसके बाद सी को भी खोल दिया गया, तो बताओ बची हुई टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोबारा समझो, एक पाइप है ना, किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, बी उसको 12 घंटे में भरता है और सी उसको 4 घंटे में एम्प्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा, 60, इससे 4 गुना बेटा, इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना, इससे कितने गुना हो गया, 15 गुना हो गया, क्या हो गया, 15 गुना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले 4 घंटे तक किसको खोला गया, ए और बी को खोला गया। इसका मीनिंग 1 घंटे में ए और बी कितने यूनिट भरते हैं, 9 यूनिट फिल करते हैं। 1 घंटे में ए और बी 9 यूनिट फिल करते हैं, तो 4 घंटे में कितनी करेंगे, 36 यूनिट फिल करेंगे। यहां तक समझ आ गया। कुल कार्य 60 था, उसमें से 36 हो गया, बाकी कितना रह गया, 24। उसके बाद भरी कितनी है, 36 बताया था ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारी 36 यूनिट फिल हुई है। उसके बाद सी को भी खोल दिया। आफ्टर 4 आवर कौन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। 4 और 5 9 तो भर रहा है, और 15 क्या हो रहा है, खाली। माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6। अब कितनी यूनिट फिल करी है, 36 यूनिट फिल करी है, तो खाली भी कितनी होगी, 36। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा, 6 आवर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जो रिमेनिंग वर्क है उसका कोई लेना देना नहीं है। दोबारा समझो, पहले 4 घंटे तक ए और बी को खोला गया, 1 घंटे में ए और बी कितने भरते हैं, 9। 4 घंटे में कितनी भरेंगे, 36 यूनिट भरेंगे। कुल कार्य कितना है, 60 में से 36 तो हो गया, बाकी कितना रह गया, 24। उसका तो कोई लेना देना नहीं है। भरी कितनी है, 36, खाली भी कितनी होंगी, 36 होंगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अभी जो बता रहे हैं बेसिक वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम ए को 9 बजे खोला गया, उसको 12 बजे खोला गया, 1 बजे खोला गया, या एक लीकेज है उसमें कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। हाँ, A pipe can fill a tank in 15 hours while B in 12 hours and C empty in 4 hours. If pipe are open at the time of 8 am, 9 am, 11 am, in what time tank will be empty? एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, जबकि B 12 घंटे में भरता है और C 4 घंटे में उसको खाली करता है।
यदि पाइप को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तो बताना आपको कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। फटाफट करके बताओ, जिसको आता है फटाफट चैट बॉक्स के बेटा आंसर लिख के बताओ इसको। देखो, एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, बी उसको 12 घंटे में भर रहा है और सी 4 घंटे में क्या कर रहा है, एमटी कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा, 60। इससे 4 गुना, इससे 5 गुना, इससे कितने गुना हो गया, 15 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी है, बी को 8 बजे खोला गया, बी को ए को 8 बजे खोला गया, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मीनिंग पहले ए को खोला गया, फिर बी को 9 बजे खोला गया और सी को 11 बजे खोला गया। अब समझो, पहले 8 से 9 कौन काम करेगा, ए करेगा। क्या करेगा, 1 घंटा काम करेगा। 1 घंटे में ए कितनी भरता है, 4, तो 4 गुना ए कौन काम करेगा, ए करेगा। क्या करेगा, ए करेगा। जब यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे ए पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 9 से 11 कौन काम करेगा, ए ही तो कर ही रहा है, तो ए प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो कितनी यूनिट फिल कर ली, 9 से 11 कितने घंटे काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे। 1 घंटे में ए और बी कितनी यूनिट भरते हैं, 9, तो 2 घंटे में कितनी यूनिट भरेंगे, 18 यूनिट भरेंगे। समझ आ गया। कुल कार्य कितना हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, 22। तो कुल कार्य था हमारा कितना, 60, उसमें से 22 हो गया, बाकी कितना रह गया, 38। जब 11 बजेंगे, 11 AM पे कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे। 4 प्लस 5 प्लस माइनस 15, तो माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब भरी कितनी है हमारी, 22 यूनिट फिल हुई है। क्या हुई है, अब 22 यूनिट फिल हुई है। खाली भी कितनी होंगी, 22 होंगी ना। ये 38 का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 4 और 5 9 तो भर रहा है, 15 क्या हो गया, खाली। तो माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। इसका कंक्लूजन क्या निकालो, इसका तो टैंक भरा ही नहीं जाएगा, तो यहां से हमारा टैंक क्या हो जाएगा, खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। भरी कितनी है, 22 यूनिट भरी है। क्या भरी है, 22 यूनिट भरी है। तो खाली भी कितनी होगी, 22 यूनिट खाली होंगी ना। तो 22 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 11/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आवर 40 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आवर 40 मिनट आ जाएगा। अब 11 बजे है, अब 11 बजे के अंदर 2:40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, सेकंड लगेगी। क्या लगेगी, सेकंड लगेगी। तो दोबारा से समझो प्यारे बच्चों, पहले एक बार दोबारा बता देते इसको क्लीन करने के बाद। देखो, ए किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 15 में, बी 12 में और सी 4 घंटे में क्या कर रहा है, एमटी कर रहा है। कुल कार्य 60 सोचा, इससे 4 गुना, इससे 5 गुना, इससे 15 गुना। अब क्या कह रहे हैं, पाइप खोली गई है कितने बजे, 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। 8 से 9 कौन काम करेगा, ए। 4 गुना 1 करेंगे, 4 यूनिट भर ली किसने, ए ने भर ली। 9 से 11 कौन काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। 1 घंटे में और बी कितनी भरते हैं, 9, तो 2 घंटे में कितनी करेंगे, 18 यूनिट भर लेंगे। कुल कार्य कितना हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, 22 यूनिट ए और बी ने फिल कर ली। अब कुल कार्य 60 था, उसमें से 22 तो हो गया, बाकी कितना रह गया, 38। इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब ए बी और सी 11 बजे कौन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितनी भर रहा है, 4, बी कितनी भर रहा है, 5 और सी कितनी भर रहा है, 15। तो माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। भरी कितनी है, 22, तो खाली भी कितनी होंगी, 22। तो 22 को हम 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आवर 40 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 3/3 2/3 आ जाएगा ना। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे कितना आ जाएगा, 3 3 9 होगा ना, सॉरी, 3 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ना तो 3 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। अब 11 बजे के अंदर 3 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, सेकंड लगेगी। क्या लगेगी, सेकंड लगेगी।
क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन अगला मुझे करके बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझेंगे। देखो एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, बी उसको 4 घंटे में भरता है और सी उसको 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि पाइप को 3 PM 4 PM एंड 5 PM पे खोला जाता है तो बताओ टंकी कितने समय में टैंक विल बी फिल्ड, कितने समय में टैंक फिल्ड नहीं आएगा, एम्प्टी होगा। क्या होगा, एम्प्टी होगा। टैंक तो भरेगा ही नहीं इसमें, इन व्हाट टाइम टैंक विल बी एम्प्टी होगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है। देखो एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है और सी उसको 1 आवर में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा, 12, इससे 4 गुना, इससे 3 गुना, इससे 12 गुना। यहां तक तो समझ आ गया। अब पाइप कितने बजे खोले गए हैं, ए बी सी। ए को 3 बजे खोला गया, बी को 4 बजे और सी को 5 बजे। अब 3 से 4 कौन काम करेगा, ए 1 घंटा काम करेगा। अब 1 घंटे में ए कितनी भरता है, 4, तो 1 घंटे में कितनी फिल करेगा, 4 यूनिट फिल करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। अब 4 बजे ए और बी यहाँ पे बजेंगे ना 4 बजे, तो 4 से 5 कौन काम करेगा, ए प्लस बी करेंगे। कितनी यूनिट करेंगे, 4 और 3 कितना है, 7। 1 घंटे में और बी कितने भरते हैं, 7, तो 7 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 7 यूनिट कौन करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो कुल कार्य कितना हो गया, 11 फिल हो गया। क्या हो गया, 11 फिल हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब जब 5 बजेंगे तो कौन काम करेगा, 5 बजे कौन काम करेगा, 5 PM पे कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके करेंगे। ए और बी की यूनिट कितनी है, 7 है, सी की यूनिट कितनी है, 12, तो माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया। क्या हो गया, 5। भरा कितने, 11, तो खाली भी कितना हो गया, 11। तो कितने में, तो 11 बटा में 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/1/5 आ गया ना। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितना आ गया, 2 घंटे 12 मिनट आ गया। क्या आ गया, 2 घंटे 12 मिनट आ गया। अब 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, 7:12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 7:12 हमारा आंसर आ जाएगा। बस सीधा क्या था, पहले कौन काम करेगा, 1 घंटा 3 से 4 कौन काम करेगा, ए करेगा। 4 गुना 1 कर लिया, कितनी भर ली, 4 कर ली। उसके बाद 4 से 5 कौन काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो 7 गुना 1 करा, कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सी को भी खोल दिया, पर सी तो एम्प्टी कर रहा है। अब 4 और 3 7 तो भर रहा है, 12 क्या हो रहा है, खाली। माइनस का कितना आ गया, 5। तो 11 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 घंटे 12 मिनट आ गया। क्या आ गया, 2 घंटे 12 मिनट आ गया। अब 5 के अंदर 2 घंटे 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखो, ए लीकेज इन द बॉटम कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर। एक पाइप को खोला गया जो 4 लीटर पर मिनट से पानी डाल रहा है, जिससे ना अब जो लीकेज है ना उसको वो 8 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। तो आपको ये बताना है कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, क्या कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है। देखो एक टैंक में एक तल एक रिसाव 6 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। एक पाइप खोला गया जो 4 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरता है, जिससे अब टैंक ना 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो आपको टैंक की कुल कैपेसिटी बतानी है, टैंक की क्षमता कितनी है। तो प्यारे बच्चों समझो, ए लीकेज इन द बॉटम टैंक कैन एम्प्टी इन 6 आवर। इसको कितने घंटे में एम्प्टी करता है, 6 घंटे में एम्प्टी करता है। अब 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी डाला गया। अब कितने घंटे इसको लगे, 8 घंटे लगे। क्या लगे, 8 घंटे लगे। समझ आ गया। 6 और 8 का एलसीएम कितना सोचा, 24 सोचा। इससे कितने गुना, 3 गुना। इससे कितने गुना, 2 गुना। 3 और 2 यूनिट में कितने का अंतर आ गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया। क्या आ गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया।
तो 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने समय में भर जाएगा टैंक? 24 घंटे में भर जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 घंटे में भर जाएगा। यहां तक समझ आ गया? ये एक कैलकुलेशन आ गई। अब देखो, अब एक पाइप खोला गया, कितने लीटर पानी डाल रहा है? 4 लीटर पानी डाल रहा है। इसका मीनिंग 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है? 4 लीटर पानी डाल रहा है। क्या डाल रहा है? 4 लीटर। तो 60 मिनट में कितना करेगा? 60 गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 240 लीटर डालेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 आवर में कितने लीटर पानी डाल रहा है? 240 लीटर डाल रहा है। तो इसका मीनिंग 1 घंटे में 240 लीटर डाल रहा है। तो 24 घंटे में कितना डालेगा? 24 गुना में 240 करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ जाएगा? 5760 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या लगेगा? सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग टैंक को भरने में कितने घंटे लगे? 24 घंटे लगे। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है? 4 लीटर पानी डाल रहा है। तो 1 आवर में कितने लीटर डालेगा? 240। 1 घंटे में 240 लीटर डाल रहा है, तो 24 घंटे में कितना डालेगा? 5760 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई? 5760। तो हमारा ऑप्शन क्या लगेगा? सेकंड लगेगा। क्या लगेगा? सेकंड लगेगा। ठीक है बेटा, आज मैंने इसके थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और आपको अगर आगे और क्वेश्चन समझने हैं तो जो सीजीएल के अंदर, एसएससी सीपीओ के अंदर मैं यूट्यूब पे ना लाइव क्लास लेता था शाम को, तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, उसके अंदर 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक 4 शिफ्ट का, मतलब कि पर डे 1 दिसंबर को 4 पेपर हुए थे, 2 दिसंबर को भी 4 पेपर, उसके टोटल 42 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सारे के सारे पिछली क्लासेस के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंह एकेडमी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन है या एमटीएस के पेपर है, सीजीएल के आने वाले टाइम के अंदर, आगे मैं क्या करूंगा, आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद आपको सीजीएल के पेपर सोल्व करवाएंगे और साथ में पूरे का पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम हो गया है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सिंपल टेस्ट, कंपाउंड, जितने 2022 के अंदर पेपर हुए प्री और मेंस के, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।